नहीं हुआ, क्योंकि नबी खुद परछाई है। नबी अल्लाह की जात की परछाई, अल्लाह की जात का साया। इसीलिए हुजूर का साया दुनिया में, हुजूर का साया दुनिया में नहीं हुआ। आला हजरत सरकार इमाम अहले सुन्नत आका हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, साये का साया न होता है न साया नूर का। यानी परछाई की परछाई, तुम्हारे यहाँ परछाई की परछाई होती है क्या? परछाई तो होती है, मगर परछाई की परछाई तो हुजूर खुद परछाई है। तवज्जो है? अल्लाह की जात का साया, अल्लाह की जात का साया दुनिया में उनके अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। देवबंदी झूठ बोलता है कि हम नबी की तरह, बे तू कैसे हो सकता नबी की तरह? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा उलुल अज़्म पैगंबर भी हुजूर की तरह नहीं है, क्योंकि इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह की सिफत का साया बन के आते हैं, मगर जात का नहीं। पूरी दुनिया में एक इकलौता पैगंबर है हमारा जो अल्लाह की जात का परतब बन के दुनिया में तशरीफ लाया। बताओ, अनोखा और अलवेला और बेमिसाल हुआ या नहीं हुआ? इस एतबार से हमारा नबी जनाबे वाला पूरी दुनिया के पर्दे पे ग्रेटेस्ट है, और जनाबे वाला पूरी कायनात में उनकी तरह जमाने में न कोई हुआ है। जोर से कह दो, अल्लाह की जात का साया, अल्लाह की जात का मजहर और परतब बन के दुनिया में न कोई आया है उनके सिवा, और न कोई। इसलिए जनाबे वाला नबी महान है। और हज़रत मोहतरम यही वजह है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे हकीकतें बस दो ही हैं, तीसरी हकीकत ज़माने में है ही नहीं। ये तो हम बिला वजह ही मरे फिर रहे हैं। कभी जनाब वाला हमारे बीच में मैडों के झगड़े होते हैं, कभी हमारे बीच में जनाब वाला जायदादों और संपत्तियों के झगड़े होते हैं, कभी हमारी जानों और हमारे मालों के झगड़े होते हैं, और कभी सिलसिलों की लड़ाई होती है। ये मेरा पीर, ये तेरा पीर, ये पीर मी पीरी 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 और मुरीदी के बहुत झगड़े हो रहे हैं हमारे बीच में जनाब वाला। इन मियाऊं 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 की बात उन्हें जनाब वाला पूरी सुन्नियत को खा लिया एक तरह से। हज़रात मोहतरम ये झगड़े हो रहे हैं। सच्चाई ये है लोगों, पूरी दुनिया के पर्दे पे अल्लाह की कसम हकीकतें दो ही हैं, फैक्ट दो ही हैं, तीसरा फैक्ट जमाने में है ही नहीं। एक अल्लाह है, जोर से बोलो, एक अल्लाह है, और दूसरा रसूलुल्लाह है। तीसरा फैक्ट है ही नहीं। देयर इज नो थर्ड फैक्ट ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में तीसरा फैक्ट है ही नहीं। हमारे पुराने बुजुर्ग हर मस्जिद में 2 मीनारें बनवाते थे। जानते हो 2 मीनारों की वजह क्या थी? देवबंदी आजकल 1 मीनार बनवाते, मगर हमारे बुजुर्ग पहले 2 मीनारें बनवाते थे। 1 मीनार इधर और 1 मीनार इधर। जानते हो वो 2 मीनारें क्यों बनाते थे? वो 2 मीनारें इस बात का सबूत होता था कि जमाने में हकीकतें बस 2 ही हैं। जोर से और जोर से, फैक्ट 2 ही है। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं दुनिया में। एक वो है जिसने संसार की रचना कर दी, और एक वो है जिसके लिए संसार की रचना कर दी। जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, और सच्चाई ये है कि बने 2 जहां। एक वो यही साइंस कह रही है जनाब वाला, आज की साइंस भी यही बता रही है। सुनीता विलियम 6 महीने वहाँ रह के आई हैं, तुमने सुना होगा। नासा की बहुत बड़ी अधिकारी हैं जनाब वाला। जब वो वापस आई, जरा नबी की अजमत का एक पहलू देखिए, जोर से बोलो। और साइंस की वैल्यू ही क्या है आका के सामने? क्या वैल्यू है जनाब वाला? ये पूरे के पूरे साइंस वाले रात के 1:57 पर जब बरेली हिलता है, जब मुरादाबाद हिलता है और पंखे हिलने लगते हैं रात के 1:57 पे, तो ये सारे साइंस वाले सारी मशीनों के साथ खुदा की कसम सर झुका के बैठ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता मशीनें किसी काम की नहीं है, सुपर पावर वही है जो हिला रहे आज बरेली और मुरादाबाद को, जो हिला रहे हैं मुख्य बिंदु जलजले का नेपाल और हिल रहा मुरादाबाद। तवज्जो है? ये छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, इस बात का संकेत है लोगों लड़ाइयाँ मत करो, बड़ा झटका आने ही वाला। ये झगड़े चल रहे हैं, तेरा फैजान और उसका फैजान और उसका फैजान और उसका फैजान, भाई ये झगड़े चल रहे हैं तुम्हारे बीच में, बड़ा झटका आने ही वाला है, बहुत बड़ा करंट लगने वाला है। तवज्जो है? सिलसिलों की लड़ाइयां बंद करो, सुन्नियत को बचाओ,
सब सुन्नी हो जाओ। मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का पैगाम गौर से सुनो। वो कहते हैं कि नबी के आशिक हो जाओ। गौर से बोलो और जोर से। जान बचा न बचे, ईमान बचाओ, माल बचे न बचे, ईमान बचाओ। जनाबे वाला ईमान बच गया तो याद रखना जहान बच गया। ये पैगाम है बरेली वालों का। क्या गलत पैगाम है जनाब वाला। फिर भी लोगों के पेट में दर्द होते हैं उनके नाम से। किसी की जनाब वाला किसी के पेट में इतना दर्द होता है हालात के नाम से जनाब वाला बहुत ज्यादा परेशान होता है आदमी। मैं कहता हूँ तू क्यों परेशान हो रहा है? जिसे अल्लाह दे रहा तू कैसे रोक लेगा? अरे जिसे अल्लाह दे रहा है उसे कौन रोक लेगा भाई? कोई रोक लेगा? गरीब नवाज को 800 साल पहले भारत का राजा बना दिया मुस्तफा ने। भारत का राजा, ख्वाजा खाजगान, शहंशाह हिंदुस्तान, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को 800 साल पहले भारत का राजा बना दिया। अल्लाह ने फरमा दी मैंने हिंद की विलायत तुझे अता फरमा दी। अब जब नबी ने बना दिया तो पूरा देवबंद और देवबंद के सूरमा, चौधरी, भांग खाए हुए मुफ्ती, सारे के सारे जनाब बेहूदे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं, मेरे गरीब नवाज की सुल्तानी को खींच नहीं सकते। क्योंकि किसी के वोट से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे सपोर्ट से मेरा ख्वाजा भारत का राजा बना है। जिसे अल्लाह देता है जमाने में मजाल नहीं उसे कोई बिगाड़ दे। जिसे मुस्तफा बना दे जमाने में नहीं, जमाने में मजाल नहीं। कितना ही बड़ा यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बन जाए, जिसे मुस्तफा बना दे अल्लाह की कसम जमाने में हिम्मत नहीं है कि उसे कोई बिगाड़ दे। 800 साल से राजा, कल भी राजा थे, आज भी राजा। ऐसे ही बरेली के इमाम अहमद रजा। अरे तुम तो बरेली वाले हो, यू आर लकी, बहुत खुश नसीब हो। हम तो मुरादाबाद के हैं, मगर फिर भी हम कहते हैं हम मुरादाबाद के बाद में हैं, बरेली के पहले हैं। और मुरादाबाद तो 92 किलोमीटर से फ्रॉम हेयर। यहाँ तो हमें अमेरिका से आते हुए देखे, अफ्रीका से आते हुए देखे, 7 समंदर पार से आते हुए देखे, तो वो भी कहते हैं जी हम अफ्रीका के बाद में बरेली के पहले हैं, अमेरिका के बाद में है बरेली के पहले। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, पूरी दुनिया से जनाबे वाले यहाँ लोग आते हैं, कहते हैं हम वी आर प्राउड। अमेरिका वाला कहता है वी आर प्राउड दैट वी आर बरेलवीज। नाज है हमें कि अल्लाह ने हमें बरेली वालों का गुलाम बना दिया है। तुम तो खुश नसीब हो। क्या पैगाम है? कितना सीधा सच्चा पैगाम है बरेली वालों का, आला हजरत का, कि ईमान बचाओ, सुन्नियत बचाओ। बात खत्म हो। हम बिला वजह के झगड़ों में पड़ गए। और जबकि ये भी पता है कि इन झगड़ों के पीछे जो हकीकतें वो हकीकतें नहीं है। हकीकतें तो दो ही हैं। जोर से बोलो। वो हकीकतें दो ही हैं, या तो अल्लाह या रसूलुल्लाह। तीसरी हकीकत है ही नहीं। जमाने में बिला वजह के झगड़ों में पड़े हम लोग जनाब वाला। सच्चाई यही है। मैं ये कहना चाहता था जनाब वाला, वो साइंस वाले की बात कर रहा था। अगर ज्यादा टाइम तो मैं लूंगा नहीं तुम्हारा, तुम घबराना मत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अरे कहाँ ले लो, जलसों का टाइम जो होता है थोड़ा सा बड़ा हसास वक्त चल रहा है, तुम्हें मालूम नहीं है, मगर फिर भी तुम बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हो, बड़ी बात है। अभी इंशाअल्लाह हजरत क़िबला हुजूर सुल्तानुल वाइज़ीन का इंशाअल्लाह खिताब जलील होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर वाला तो पता नहीं कब कौन सी घड़ी में क्या कर बैठने सरकार हमारे। सरकार तो वज्द में ही रहते हैं अक्सर। अल्हम्दुलिल्लाह हालत जज्ब तारी रहती है। अब देखो अब कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं बैठे हुए, सुभान अल्लाह। कभी नबी की हदीसें पढ़ने लगते हैं, कभी जोश आ गया तो माइक लेके बोलने लगते हैं। पता कुछ नहीं कौन सी रो में चले। अल्लाह ताला हजरत का साया देर तक रखे माशाअल्लाह। वाकई साहब हजरत के बड़े जलवे हैं। अल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जलवे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तवज्जो है तुम्हारी। आला हजरत फाजिल बरेलवी सरकार का नबी ने बना दिया, सुभान अल्लाह।
और जिसे नबी बना देते हैं। तुम ऐसा तुम्हारा मानने में क्या जा रहा है? अब हमारे पास तो यार कुछ इल्म नहीं है, तवज्जो है, हमारे पास इल्म नहीं है, और आला हजरत सरकार के इल्म का सुभान अल्लाह। मैथमेटिक्स का एक मसला इतना उलझा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इतना परेशान हुए, वो डिस्टरबेंस इतना था, किसी ने वो कहने लगे अब हम जर्मनी जाएंगे, हमारा मसला जर्मनी से पहले सुलझने वाला नहीं है। तो किसी ने कहा कि एक काम करो, जर्मनी तो तुम जाओगे ही, ये तो हमने मान लिया, बट एक मौलाना है बरेली में, बड़े मौलाना साहब के नाम से जाने जाते हैं, एक बार उन बड़े मौलाना साहब से भी एक मर्तबा रुजू कर लीजिए। तो उन्होंने जैसे मौलाना का नाम सुना तो वो थोड़ा हकारत की नज़र से बोले मौलाना, यानी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम मौलाना हल कर दे, मौलाना। तो वो सामने वाला बोला हाँ मौलाना, तुमने देखे ही कहाँ है अभी मौलाना, नाम ही तो सुना मौलाना मौलाना, एक मर्तबा जाओ तो देखो तो ऐसे होते मौलाना, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो वो बहरहाल कभी कभी आदमी होता खाक की नहीं लाख की नहीं लगती, खाक की लग जाती है, बोले चलो बरेली में चल के देख लेते हैं। आ गए बरेली शरीफ में, आला हजरत सरकार के पास में आ गए, आला हजरत सरकार के पास में आके बैठ गए, वक्त मिल गया, सरकार आला हजरत ने लिखते लिखते कलम रोका, उनकी तरफ देखा और हुक्म दिया बताएं कैसे कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा सरकार मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ और मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम में इस तरह से उलझा हुआ हूँ, और मुझसे लोगों ने कहा कि आप बरेली चले जाइए, आपके दरबार में हाजिरी दी है। तो इरशाद फरमाया बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहना शुरू किया था, उन्होंने कहना शुरू किया था, अपनी बात को अपने माफिल ज़मीर को अदा करना शुरू किया था। तो इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया और इरशाद फरमाया मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, पहले मैं वो बताता हूँ जो आप कहना चाहते हो, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। तो जनाबे वाला पहले मेरे आला हजरत सरकार ने उनकी प्रॉब्लम जो वो बता नहीं पा रहे थे अपने अल्फाज में, आला हजरत सरकार ने उनके दिल की बात, उनके ज़मीर की बात, उनकी प्रॉब्लम जनाब उनके अल्फाज में बड़ी शाइस्तगी के साथ इरशाद फरमाए कि आपका मसला ये है। वो बोले जी सरकार ये है और ये मसला हल नहीं हो पा रहा है। मेरे बरेली के इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने चुटकियों में ऐसा जवाब अता फरमाया, ऐसा जवाब अता फरमाया, अल्लाह की कसम चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है, इतिहास गवाह है, तारीख शाहिद है, पढ़ के देख लो, तारीख के पन्ने आज भी फड़फड़ा रहे हैं, देख लो हिस्ट्री खोल के। मेरे आला हजरत ने चुटकियों में इशारों में ऐसा जवाब अता फरमाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेरे आला हजरत के कदमों में गिरना पड़ गया और गिर के बोला अरे ओ बरेली के मौलाना, बड़े मौलाना, जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आजम का इल्म कैसा होगा, जब तुम्हारी इल्मी शान ऐसी है तो बगदाद। फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे। अल्लाह आबाद रखे, आपको सरसद शादाब रखे। टाइम मेरा थोड़ा कम है, नारों का शुक्रिया तो क्या गम है, माशाअल्लाह मजमा गरम है, अल्लाह का करम है माशाअल्लाह। और आपकी सोहबत की बरकत है कि मजमे के अंदर नूरानियत और रूहानियत है, वरना रात के इतने बजे जितने बजे ये बैठे हुए हुजूर मैंने बड़े बड़े जलसे देखे जरा चाहिए हो गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा पूरे इस्तेहकाम के साथ अभी तक पूरी ताकत के साथ और जवान हौसलों के साथ जलवा है।
ये क़िबला हुजूर समनानी मियाँ, मैं मुंह की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे देर तक रखे। ये आपके बैठने की बरकत मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आंखों से दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से इस मजमे को भी और हम सबको दो जहां में खुशहालियां अता फरमाए। ऐसा इल्म है। एक दिन कॉलेज में नहीं गए, एक दिन यूनिवर्सिटी में नहीं गए जनाब वाला, मगर पूरी जिंदगी मेरे आला हजरत ने कुरान पढ़ा या हुजूर का बयान पढ़ा। कितना पढ़ा? या तो कुरान पढ़ा या हुजूर का बयान पढ़ा। कुरान पढ़ा या हुजूर का बयान पढ़ा। मगर सुभान अल्लाह।